ध्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ध्यान प्रारंभ करने से पहले अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर लें, अपनी आंखें बंद और दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की अवस्था में रख लें। सबसे पहले हम नाभि ध्यान का अभ्यास करेंगे। नाभि हमारे शरीर का दूसरा दिमाग है। जापान में नाभि को दूसरा दिमाग कहा जाता है। अगर हमें हमारे मन में चल रहे विचारों को हटाना है, मन को यदि चुप करना है, शांत करना है, तो हमें हमारे दूसरे दिमाग यानी नाभि यानी शरीर के स्वास्थ्य केंद्र को जागृत करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। इसके लिए एक लंबी सी श्वास खींचकर अपना ध्यान नाभि के चारों ओर लगाएंगे। वहाँ कुछ क्षणों तक अपनी सांस को रोक कर रखेंगे और फिर श्वास को छोड़ देंगे। कुछ क्षणों तक रुकने के बाद वापस लंबी और गहरी श्वास अंदर खींचकर नाभि प्रदेश में अपना ध्यान लगाएंगे। क्षमता के अनुसार रोकने के बाद उसे छोड़ देंगे। यह प्रक्रिया 1 मिनट तक करेंगे। तो सभी शुरू करेंगे। एक लंबा सा श्वास अंदर खींचेंगे और नाभि प्रदेश में ध्यान लगाएंगे। अब अपनी श्वास को सामान्य अवस्था में कर लेंगे। लंबी और गहरी आती जाती श्वासों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। यदि मन में कोई विचार चल रहा है तो उसकी तरफ ध्यान हटाकर अपनी लंबी और गहरी आती जाती श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब कपालभाति प्राणायाम करेंगे, जिसके तहत अपने नाभि के भाग को जब भीतर की तरफ धक्का देंगे तो श्वास बाहर की तरफ आएगा। इस प्राणायाम में यानी कपालभाति प्राणायाम में अपने को केवल श्वास को छोड़ने की तरफ ध्यान केंद्रित करना है। जब अपने पेट के नाभि प्रदेश को भीतर की तरफ धक्का देंगे तो अपनी श्वास बाहर की तरफ जाएगी। कपालभाति प्राणायाम सामान्यतया पुरुषों को 300 स्ट्रोक और स्त्रियों को 200 स्ट्रोक करना चाहिए, लेकिन यहाँ हम केवल 50 स्ट्रोक का ही अभ्यास करेंगे। तो शुरू कीजिए। पहले एक लंबी सी श्वास अंदर खींचिए और फिर उसके बाद नाभि प्रदेश को भीतर की तरफ धक्का देते हुए श्वास को 50 बार छोड़ना है। शुरू करेंगे।
लंबी और गहरी श्वास को अंदर खींचें। कुछ क्षणों तक लंबी और गहरी श्वास लें। महसूस करें कि बाहरी ऑक्सीजन प्राणवायु हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास अगर रोज किया जाए तो अपना पेट की पाचन प्रक्रिया बिल्कुल सही रहेगी और अपना मन एकाग्रचित्त रहेगा। किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए एकाग्रता का साधना अत्यंत आवश्यक है। अब अपने तीसरे प्राणायाम भर्त्सरिका प्राणायाम को करने का अभ्यास करेंगे। 20 बार ये अभ्यास करना है। भर्त्सरिका प्राणायाम के अंतर्गत अपने जब हाथों को ऊपर ले जाएंगे तो श्वास को अंदर खींचना है और जब हाथों को नीचे लाएंगे तब श्वास को छोड़ना है। तो शुरू करते हैं भर्त्सरिका प्राणायाम। अब अपने हाथों को पुनः अपने घुटनों पर ध्यान मुद्रा की अवस्था में रख लें और सांसों की गति को बिल्कुल सामान्य कर लें। लंबी और गहरी श्वास आने दें और जाने दें। अब आप अपने आप को अपने शरीर के दूसरे दिमाग यानी नाभि प्रदेश से गहरा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, जहाँ पर हमारा मन ऐमन हो चुका है। विचारों का आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। अब अपने लंबी और गहरी श्वास खींच करके 3 बार एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी और गहरी श्वास खींचिए। अब शांत चित्त होकर बैठे रहिए। अपने मन के ऐमन होने का आनंद लीजिए।
अपने में स्थित होने का आनंद लीजिए। अब 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ध्यान में बनी ऊर्जा को वापस प्राप्त करने के लिए अपने दोनों हाथों को रगड़ें और इस बनी हुई ऊर्जा को अपने चेहरे के और अपनी आँखों के धीरे धीरे मलें और धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें। जब भी पूरे दिन भर में आपका दिमाग विचारों की तरफ जाए तो अपने दूसरे दिमाग यानी नाभि प्रदेश से पुनः अपने आप को जोड़ें और विचारों से मुक्ति पाएं। अब ध्यान में बनी ऊर्जा को भावगीत की सहायता से महसूस करेंगे और मेरे साथ गुनगुनाएंगे। परम प्रेम की रहे प्रेरणा, हृदय हमारा रोशन हो। मैत्री भाव के मधुर गीत से सारी धरती मधुवन हो, सारी धरती मधुवन हो। खुद जिए सुख से औरों को सुख पहुँचाने का प्रण हो। हंसता खिलता हो हर चेहरा, स्वर्ग सरीखा जीवन हो, स्वर्ग सरीखा जीवन हो। दीन दुखी जीवों की सेवा, परमेश्वर का पूजन हो। घर आयों के आंसू पोंछे, खुशहाली हर आंगन हो, खुशहाली हर आंगन हो। पथ भूलों को पथ दर्शाएं, धर्म भावना हर उर हो। हर दरवाजा राम द्वारा, हर मानव एक मंदिर हो, हर मानव एक मंदिर हो। आत्मबोध की रहे रोशनी, आंखें मन की निर्मल हो। नमस्कार है हुलसित उर से, सकल धरा धर्म स्थल हो, सकल धरा धर्म स्थल हो। अब अंत में गुरु वंदना के साथ समापन करेंगे। सभी मेरे साथ बोलेंगे गुरु मंत्र, गुरु वंदना। गुरु की मूरत रहे ध्यान में, गुरु की चरण बने पूजन। गुरुवाणी ही महामंत्र हो, गुरु प्रसाद से प्रभु दर्शन, गुरु प्रसाद से प्रभु दर्शन। सभी बोलेंगे गुरु की मूरत रहे ध्यान में, गुरु की चरण बने पूजन। गुरुवाणी ही महामंत्र हो, गुरु प्रसाद से प्रभु दर्शन, गुरु प्रसाद से प्रभु दर्शन। एक बार और।
गुरु की मूरत रहे ध्यान में, गुरु की चरण बने पूजन, गुरुवाणी ही महामंत्र हो, गुरु प्रसाद से प्रभु दर्शन, गुरु प्रसाद से प्रभु दर्शन। धन्यवाद आप सभी का। विश्राम।